अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के शुरुआती पाठों में हमें बताया गया है कि ईश्वर ने हमारी रचना की। लेकिन ये रचना कैसे की? वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने हमारी रचना प्रेम से की। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया और इसलिए हम में से हर एक के रग रग में ईश्वर का प्रेम बसा हुआ है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। आगे अगर हम लोग सुनते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 22 में वचन हमसे कहता है कि इस प्रेम को करते हुए प्रभु ने हमारे साथ एक संबंध जोड़ा है और ऐसा कहा है, अब से तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है कि वह हम सबको अपने पास रखना चाहता है, अपने से जोड़े रखना चाहता है, हमारे साथ संबंध में बने रहना चाहता है और इसलिए वह हर एक वो कार्य करता है जिससे हम ईश्वर के प्रेम को समझें और उसे और अधिक गहराई से जान पाए। आज के पवित्र सुसमाचार में जब फरीसी और शास्त्री प्रभु के पास आकर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा नियम कौन सा है, तो प्रभु बताते हैं कि अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी आत्मा से और अपनी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, क्योंकि हम सब एक हैं। हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है और हम सब उसके प्रतिरूप हैं। तो हम जैसे ईश्वर को प्यार करते हैं वैसे ही हमें एक दूसरे को भी प्यार करना ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पाठ में हम 3 मुख्य चीज़ें देखते हैं: हृदय, आत्मा और बुद्धि। अगर हम तीनों की ओर ध्यानपूर्वक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये तीनों हमारे शरीर को या जीवन को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हमारा हृदय, जिसका काम है हमारे शरीर में जगह जगह पर खून पहुंचाना, अगर वो अपना कार्य करना बंद कर दे तो हमारा शरीर चल फिर नहीं सकेगा। दूसरा, आत्मा अगर हमारे शरीर से चली जाए तो हमारा शरीर मात्र शरीर कहलाएगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। और तीसरा, हमारी बुद्धि, अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तो हमें ब्रेन डेड करके घोषित किया जाता है। जीवन तो हम में रहेगा लेकिन हमारा जीवन चलेगा फिरेगा नहीं, हम किसी काम के नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आज हम इन 3 मुख्य चीज़ों की ओर जब नज़र डालते हैं, अगर इन सब तीनों को हम ईश्वर को चढ़ाएं और ईश्वर के प्रेम से भर जाएं तो इन्हीं के ज़रिए हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं हम ईश्वर का प्रेम को बांट सकेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर हमें प्यार करता है और हमने इस प्रेम पर पूरा भरोसा रखा है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में जीता है वो ईश्वर में जीता है और ईश्वर उसमें जीता है। तो क्या मैं ईश्वर के प्रेम में जीता हूँ? अगर मैं ईश्वर के प्रेम में जीता हूँ तो ज़रूर ईश्वर मुझ में जीवित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम संसार में लोगों के साथ प्रेम के संबंध में बनते हैं तो हमारा कभी किसी से कुछ झगड़ा हो जाए या बातचीत बंद हो जाए और अगर हम उस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं तो उस प्यार को परखने के लिए या उस प्यार को और अधिक गहरा बनाने के लिए हम बार बार उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, उसके दुख को बांटते हैं, उसको किसी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम हमारे प्रेम के संबंध को फिर से उजागर करना चाहते हैं। तो जब संसार में होते हुए हम लोगों के संबंध को इस तरीके से मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर के साथ संबंध में बढ़ने के लिए क्यों आगे नहीं आते? क्योंकि ईश्वर ने ही हमें प्रेम से संचालित किया है।
प्रेम से हमें जीवन दिया है, क्या हम इस जीवन को पूर्णता से जीना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो ईश्वर के प्रेम के सिवाय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एक अच्छा जीवन जीने में मदद करेगी। तो आइए हम ईश्वर के इस प्रेम के मर्म को समझें। ईश्वर जो प्रेम है, हमें प्रेम से दिन रात बांधे रखने के लिए कार्य करता रहता है। क्या हम प्रभु के इस असीम प्रेम को समझते हैं? और अगर समझते हैं तो हम प्रभु के इस प्रेम में बढ़ने के लिए या प्रभु को दिल से प्यार करने के लिए, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से प्यार करने के लिए क्या करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे उचित कार्य है कि हम बाइबल का पठन करें, ईश्वर के वचन को विश्वास से पढ़ें। जितना ज़्यादा हम ईश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना ही हमारा विश्वास मजबूत होगा, हम प्रभु के प्रेम में बनते जाएंगे, क्योंकि वचन ही हमें प्यार करना सिखाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें और ईश्वर की आशीष मांगे। आमीन।